बहुत डिफरेंट है, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम बकुल टू कोकी। और ये बकुल की माँ बना हूँ मैं। सो 1.5 घंटा मेकअप के लिए लगता है। आपके सर में इतनी पिन लगी हुई है, विग लगी हुई है, गजरा लगा हुआ है, ऐसी आदत नहीं है, ब्लाउज पहनाया हुआ है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि मुझे क्लीन शेव कराया है, जो मैंने बरसों बाद क्लीन शेव किया है। सो मुझे सच्ची में से लग रहा है कि मैं स्कूल जाता हुआ कोई बच्चा लग रहा हूँ। सो बट येस, पीपल आर लाइकिंग इट, दे आर सेइंग कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार ये बनूंगी ना। सो हमने ये भी सुना कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। हम भी जानना चाहते हैं क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले। अरे जैसे ही मैं सेट पे आई, सब मुझे छेड़ने लगे हैं। कोई मुझे यहाँ मार रहा है, कोई वहाँ मार रहा है, और कह रहे हैं कि देखो माल आ गई है, भाभी आई है, भाभी। और खास करके मेरे डायरेक्टर, मैं जैसे आया ना, मुझे उन्होंने ऐसा कहा, आओ भाभी, ऐसे किया उन्होंने। मैं कहा सर, मुझे बाकी सबका छोड़ो, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। तो वो मतलब होता है ना कि दे स्टार्ट टीजिंग मी एंड जैसे कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो। कईयों ने तो मेरे ऊपर हाथ भी घुमाया है और मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे बहुत ही वियर्ड लगता है कोई ऐसा बोले तो। सो हाँ, सेट पे सारे जो लौंडे हैं सब मुझे ऐसे ऐसे देख रहे हैं। सब ने कम से कम 10-12 फोटो खींची है मेरी, पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा, वैसे सीन के बारे में पूछे तो क्यों कोकिला इधर शीना से मिलने आई है? क्योंकि शीना ने कहा है कि जब तक मैं बकुल की माँ का आशीर्वाद नहीं लूँगी तब तक मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। तो बकुल डर गया है कि यार अगर माँ से नहीं मिलवाया, तो मैंने कहा चलो मैं माँ को बोलता हूँ, तो माँ अटक जाती है। तो बकुल सोच रहा है कि अभी क्या होगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं खुद ही अपनी माँ बन के चला जाता हूँ। सो दैट्स व्हाट द होल सीक्वेंस इज अबाउट एंड आई जस्ट होप कि शीना को पता ना चले कि मैं ही बकुल हूँ। जैसे अगर देखा जाए तो आज बकुल दोनों तरफ व्रत के चक्कर में फंस गए हैं, कभी कमर के दर्द का व्रत तो कभी अभी ये व्रत। बकुल फंसा ही हुआ है, कभी व्रत के चक्कर में, कभी कुछ और चक्कर में। और आई थिंक इसकी लाइफ की यही स्ट्रगल है कि इधर से उधर भाग रहे हैं। दोनों बीवियों को खुश रखने के चक्कर में इसकी वाट लगती जा रही है हर एक एपिसोड में। बट आई थिंक दैट्स द वेरी फन थिंग, यू नो, फॉर पीपल टू, फॉर द ऑडियंस टू वॉच इट। एंड ये तो कुछ अजीब ही है जो मैं बहन के आता हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज बिकॉज मुझे आधे लोग पहचान नहीं पाए कि ये जय है, इज जय। मुझे इतने मैसेजेस आ गए हैं जहाँ जहाँ मेरी फोटो गई है कि ये तुम हो, ये तुम हो। मैंने कहा हाँ। But it was like, you know, when I saw Govinda's film Aunty Number 1, I was really surprised. So I think this is like, you know, one of my moments that okay, I also can, you know, I want to perform like how he did. So yes, just trying. सो इस गेटअप में आपने अपने आप को कितना प्रिपेयर किया और कितना टाइम लगा इस गेटअप पे आने के लिए? 1.5 घंटा बैठे रहो। कभी बाल चल रहे हैं, कभी मेकअप हो रहा है, कभी लिपस्टिक हो रही है, कभी यहाँ पे ब्लाउज की पिनें लग रही हैं, कहीं मतलब इतना अनकंफर्टेबल होता है। और स्पेशली आफ्टर यू वेयर ऑल दिस, जो चलना होता है सब चला ही नहीं जा रहा मेरे से। तो मुझे सेट से यहाँ तक आते आते कुछ 20 मिनट लग गए हैं, बिकॉज मैं छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ। आई कांट वॉक लाइक ना ऐसा ऐसा करके। तो यस, एंड आफ्टर जब पैकअप होता है, मेकअप निकालने में भी 15-20 मिनट लगते हैं। सो इट्स लॉट ऑफ स्ट्रगल। Okay, so last what do you want to say to your fans and viewers? Thank you for all the love and support, and please keep watching the show because it's a different show, not like a typical drama. And ये वैसा है कि आप जब इतने स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है, इतना स्ट्रेसफुल माहौल है, थोड़ा सा लाइटन अप है एंड थोड़ा सा मज़ा आता है। एंड आप दिमाग साइड पे रख के यू कैन जस्ट वॉच इट एंड एंजॉय इट। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड